जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर महाकाल चैनल में। देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगी कि हाँ, नवरात्रि आ रही है और आपको पता होगा कि नवरात्रि दूसरी नवरात्रि है जो गुप्त तरीके से की जाती है। ये मंत्र अपने जो होते हैं इन्हें ध्यान रखते हुए ध्यान रखिएगा कि माता जो दुर्गा माता होते हैं उनके अनेक रूप होते हैं। जगत जननी है जो अलग अलग रूपों में सभी जगह विराजमान होती है, क्योंकि देखिए त्रिदेवियाँ होती है जो एक ही में स्थित होते हैं, जो शिव शक्ति के मिलन से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ ही माता दुर्गा वो जितना क्रोध में रहती है उतनी तरह महादेव शांत में रहते हैं। जो महादेव क्रोध में आते हैं तो माता उन्हें शांत करने में लग जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता है, माता की कुछ बातों का पालन करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा शुद्ध होकर ही इस चीज़ों को करिए, संकल्प के साथ करिएगा, गुरु की सलाह से करिएगा, क्योंकि बिना गुरु से आप इस चीज़ को मत करिएगा। ठीक है। हाँ, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ें आप स्वयं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ मात्राएँ इस तरीके से होती है, मैं आपको बताऊँगी कि आपने सुना होगा कि दुर्गा सरस्वती, दुर्गा सरस्वती का पाठ आप कर सकते हैं सिद्धि के लिए। देखिए, दुर्गा सरस्वती को आप सिद्धि करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ विद्या होती है, जो विद्या मैंने आपको बता देती हूँ। देखिए, ये एक नवान मंत्र होता है जो न्याय के बाद में तेरे अध्यायों का कलश, प्राचीन कलश बिठाना होता है आपको 9 दिन का। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ चीज़ों का पालन करना होता है, वो चीज़ आपको पता होगी क्योंकि आप नवरात्रि का व्रत करते हो तो। ठीक है। फिर इसमें आपको क्या करना है, प्रथम में आपको एक पाठ से शुरू करना होगा। आपने दुर्गा सरस्वती का कितना पाठ किया है, प्रथम में 1 करिए, दूसरा दिन आए तो उसमें 2 बार करिए, तीसरा दिन आए तो उसमें 3 बार करिए, चौथा दिन आए तो उसमें 4 बार करिए। इस तरीके से 9 दिन तक आपको 9 दिन तक 9 पाठ करने पड़ेंगे। ठीक है। ध्यान रखिए, क्वांटिटी आपको बढ़ानी हो तो उसका जो दुर्गा सरस्वती का होगा तो उसको इस तरीके से करना होगा। ध्यान रखिएगा, शुद्ध होके करिएगा, संकल्प लेके करिएगा, संकल्प से अवश्य आपको कर सकते हैं। मंत्र आपको पता होगा कि अगर माता का दुर्गा मंत्र आप करना चाहते हो तो दुर्गा मंत्र बहुत उग्र होता है, गर्म होता है। आपके अंदर आपको गर्मी उत्पन्न हो सकती है, क्रोध उत्पन्न हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा आप इसके साथ में शांतिमय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि संपूर्ण पाठ विधि में आपको कुछ बताऊंगी, जैसे नवचंडी विधि भी होती है। नवचंडी में विधि में इस प्रकार देखिए, इसमें क्या होता है कि आरंभ करना बहुत आवश्यक होता है, पर मुश्किल ये होता है कि देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करिए, हर रविवार कर सकते हैं। नवरात्रि में आप 9 दिन तक लगातार करिए, संकल्प के साथ करिएगा। धीरे धीरे जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी और आपको माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सहयोग भी प्राप्त होगा। माता सपने में भी दर्शन दे सकती है। अगर आप माता जी के भक्त हैं तो उनकी आराधना अवश्य करिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम दिन 1 बार ही करिएगा, दूसरा दिन लगे तो 2 बार करिएगा, तीसरा दिन लगे तो 3 बार करिएगा। इस प्रकार 9 दिन तक आप इसे पूर्ण करें। ध्यान रखिएगा, 9 दिन आपको क्या करना है, दिया प्रज्वलित करना होगा। अखंड दिया आप जला सकते हैं। ध्यान रखिए, घर के लोग देखें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बार बार कोई लगे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि 9 दिन तक आप उस दिया को प्रज्वलित करिए, कलश बिठाइए। ठीक है। उसके बाद में आप छोटे से थोड़ा सा कट्ठा लेकर जोत जलाइए। जोत अग्नि प्रिय माता जी को बहुत प्रिय है, माता जगत जननी को अग्नि बहुत प्रिय है, ये ध्यान रखिएगा। 2 लौंग ले सकते हैं, 2 बताशे ले सकते हैं, साथ में 2 लौंग, 2 बताशे, दो कपूर आप प्रज्वलित जला दीजिएगा। उसे कंठे में जलाकर आप हवन कर दीजिएगा। ठीक है। हवन के लिए मैं आपको कुछ सामग्री बता देती हूँ। हवन कर सकते इस मंत्र से स्वाहा लगाकर अब ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा इस तरीके से 9 बार या फिर 11 बार इसका हवन करिएगा, तो ये भी बहुत लाभदायक होगा। हवन की सामग्री में काले तिल मिला सकते हैं, चावल होंगे, जोग होंगे। ठीक है। खोपरा सुना होगा, सूखा खोपरा, इन चीज़ों को मिला सकते हैं। दूसरा, 5 तरह के तत्व मिलाने हैं, 5 चीज़ें मिला सकते हैं, 7 चीज़ें मिला सकते हैं, 9 अनाज मिला सकते हैं, जो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है। चावल मिला सकते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो, ठीक है, शक्कर पिसी हुई। उसके बाद में वो गोबर का कट्ठा मिलाइए, इसमें घी मिलाइए, दूसरे नारियल जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके वो मिला लीजिए। ठीक है। ये चीज़ें मिलाकर आप स्वाहा
करिए, माता जी को अर्पित करिए, हवन कुंड में इसे प्रज्वलित करिए। ठीक, ये देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले सरस्वती का पाठ करना, दुर्गा जो पाठ मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने अवश्य सुना मोबाइल के माध्यम से, सुन के मोबाइल के माध्यम में आप करिएगा, चालू कर दीजिए, मुंह के साथ में बोलते जाइएगा। ठीक है। दूसरा, हवन आप स्वयं खुद कर सकते हैं, हवन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी है। माता को अग्नि बहुत प्रिय है। आपके सामने ही, आपके पास में कोई भी सामग्री नहीं हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक दीपक, अगर आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी बाहर करते हो, पूरे दिन घर में नहीं रहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि शाम के समय, सुबह और शाम के समय एक प्रज्वलित कर लीजिए दिया। ठीक है, सुबह शाम जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है 9 दिन तक। उसके बाद में आप कपूर ले लीजिए, 2 कपूर, वो तो आपको दुकान में मिल जाएंगे। कपूर लेना है, धूपबत्ती लेनी, वो तो आप लगा लेंगे। धूपबत्ती आप जला दीजिए, दीपक आप जला दीजिए। ठीक है, माता को तेल चढ़ाइए, अगर घी का दीपक ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तेल का दीपक बहुत प्रिय होता है। दूसरा, उसके बाद में कपूर लीजिए, कपूर के बाद 2 लौंग जला दीजिए और माता को भोग दे दीजिए। कि माता का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम वो गणेश जी को ही लगेगा। गणेश जी, शिव जी, माता दुर्गा, आपका कुलदेवी देवता, पितृ देवता, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस मंत्र को करिएगा। ठीक है, ये प्रज्वलित कर दीजिएगा, जो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय महाकाल। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे आप ज़रूर करिएगा। आप स्वयं कर सकते हैं 9 दिन की व्रत नवरात्रि में, और दुर्गा सरस्वती का पाठ ज़रूर करिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जय महाकाल दोस्तों।